नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। महंगाई सिर्फ जनता को ही परेशान नहीं करती है, सिर्फ उसे ही नहीं रुलाती है, बल्कि सरकारों को भी डराती और हिलाती है। जाहिर तौर पर महंगाई का क्या कुछ असर हो सकता है बीते दिनों में चुनावों के दौरान, वो सब कुछ आप देख चुके हैं, उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हुए ये बताना जरूर चाहूंगा कि अब मौजूदा नई सरकार के सामने महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ गई है, जिसका हल निकालना है नरेंद्र मोदी सरकार को। और इस बीच में जब खबर आई कि मॉनसून इस बार कमजोर रह सकता है, यानी कि एक बड़ी मार किसानों पर पड़ सकती है, फसलों पर पड़ सकती है, सब्जियों पर पड़ सकती है, और जिसका असर सीधे सीधे महंगाई को लेकर के नकारात्मक रूप से जनता पर पड़ सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और इसी दिशा में इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार में प्रधानमंत्री ने खुद कुछ मंत्रियों के साथ में, करीब आधा दर्जन मंत्रियों के साथ में, इन तमाम हालात पर चर्चा की, कैसे बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके इस पर चर्चा की, यह जानने की कोशिश की कि अगर कम मानसून रहता है तो उस दौरान किसानों के नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है, उनकी फसलें बर्बाद होती हैं तो आखिर उन्हें मुआवजा कैसे मुहैया कराया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर भी सरकार विचार कर रही, जिस तरह की जानकारियां मिल पाई हैं बैठक के बाद। बैठक समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ यह भी उसमें चर्चा किया गया है कि आखिर जब मानसून कम होगा उस दौरान अनाज को लेकर के जमाखोरी जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, भंडारण को लेकर के एक बेहतर तंत्र बनाने की आवश्यकता है, बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। जाहिर तौर पर तमाम मंत्रियों को टाइट करने की, उनकी चाबी टाइट करने की कोशिश की गई है मोदी सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। अब देखना यह होगा कि अगर मानसून कम रहता है तो और महंगाई बढ़ती है तो उस पर कितना कारगर होता है मोदी का ये मंत्र जो उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए दिया है। और साथ ही साथ महंगाई जो काफी समय से है देश में, जिससे निपटना है, उससे किस हद तक और कितनी जल्दी निपट पाती है मोदी सरकार। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार के तौर पर संतोष नांदल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जोगिंदर मोर जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, सुनीता दुग्गल जी हैं बीजेपी से हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष नांदल जी, आपके पास में आऊंगा। अर्थशास्त्री हैं, आप अच्छी तरीके से जान रही हैं इन बातों को, और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर जो महंगाई है देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मौजूदा जो नई सरकार है उसके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, जिस पर खुद को साबित करके दिखाना भी है। और इस चुनौती पर सही प्रदर्शन सरकार कर पाए जल्द से जल्द, इसकी संभावनाएं कितनी दिखती हैं? एक अर्थशास्त्री के तौर पर आपका क्या जवाब है? निश्चित तौर पर जब भी पीछे जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जी। और पीछे टाइम में आप देखेंगे कि जो वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम भी आई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं टमाटर का एग्जांपल लूं तो लोग हंसते थे कि टमाटर का क्या हाल हो गया है, इतनी कम कीमतें आ गई हैं। तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो भंडारण की जो अभी व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, कोल्ड स्टोरेज की आप बात कर रहे थे, वो बहुत कमी है इंडिया के अंदर जी। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नई सरकार कितना जनरेट कर पाती है, बहुत ही बड़ी उसके सामने चुनौती है। क्योंकि फसल है वो सारी सीजनल फसल है, तो जब तक आप उनको स्टॉक करके नहीं रखेंगे, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि महंगाई है उसको हम रोक पाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो थोक की जो वस्तुएं मिलती हैं वहां पर आप कीमतें देखिए, फुटकर पे जाते जाते वो कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं। बीच की जो चेन है वो इतनी लंबी चेन है, क्या उस चेन को कंट्रोल किया जा सकता है? जब तक उस चेन को कंट्रोल आप नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप कीमतें रोक पाएंगे। क्योंकि बीच का जो हिस्सा है जो थोक से चलती है 10 रुपए के अंदर और बाजार में आते आते वो 20 रुपए तक चीज पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? उदाहरण के तौर पर मैं चने का एग्जांपल लेती हूँ। चना 40 रुपए किलो आपको मिलता है, दाल आप लेने जाएंगे वो 50, 60, 70 रुपए जो है तक पहुंच जाती है। तो कैसे पहुंच गई है? क्या वो इतनी उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो गया है कि उसकी प्राइसेस एकदम बढ़ गई है, जो कि किसान ने इतना समय लगाया है, पैसा भी लगाया है, बीज भी लगाया है, खाद भी लगाया है, मेहनत भी लगाई है, तो उसको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं और वो बाजार में जाते जाते क्यों बढ़ गई? तो ये बहुत एक चिंता का विषय है और इसके ऊपर सोचने की बहुत अहम आवश्यकता है। सुनीता जी, बहुत बड़ी चुनौती जो बात कही नांदल जी ने हमसे, हमारे सामने जो बात रखी जिस तरह से कि ये जो बीच वाला सिस्टम है इसको मजबूत करने की जरूरत होगी। जाहिर तौर पर सारा घालमेल और सारी समस्याएं पैदा करने का काम, ऐड करने का काम चीजों में इसी बीच में किया जाता है। और आपके सामने चुनौती इस बात की है कि तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाया जाए। क्या लगता है आपको कि ये जो बीच वाला एरिया है
सरकार से लेकर के और जनता के बीच में, किसान से लेकर के और जनता के बीच में, जो पैदा करने वाला है, उत्पादक है, और उसके और उपभोक्ता के बीच में, इन सब के बीच में एक बड़ी चुनौती भी है जिसका सामना करना पड़ेगा। और जब तक इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, तब तक महंगाई पर कंट्रोल कर पाना आपकी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा मिसेस नांदल ने कि जो बिचौलिए हैं उनसे एकदम से तो बहुत मुश्किल है, बहुत धीरे धीरे हम उनसे पीछा छुड़ाएंगे। लेकिन क्या है कि गुजरात में, जैसे जो गुजरात मॉडल हम देखते हैं, तो गुजरात में मोदी जी का इतना जो है प्रशासन, वो इतना साफ सुथरा रहा कि वहां पे बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं। तो अब जो सरकार की बैठक हो रही है या सबके साथ मिलकर जो बातचीत हो रही है मंत्रालयों से, वो इसी संदर्भ में हो रही है कि जो हमारा एंड कंज्यूमर है और जो हमारा प्रोडक्शन जहां से होता है, तो उनके बीच में कहीं किसी तरह के कोई बिचौलिए या कोई दलाल किसी तरह के ना रहे। तो मोदी जी का डर ही इतना है कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे ही मोदी सरकार आई है, जो सिलेंडर, अभी मुझे एक हमारे कोई जानकार थे, उनके 3 गैस एजेंसीज उनके पास हैं, तो उन्होंने बताया कि जो सिलेंडर हमें इतने ब्लैक में और इतनी मुश्किल से मिल रहे थे, अब वो 400 रुपए का सिलेंडर जो है हम 425 में नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि जो जमाखोर हैं उनको एकदम से, देखिए, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोदी जी का खुद का इतना जबरदस्त डिसिप्लिन है, तो उसको लोग समझने लगे हैं कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा, इससे पहले तुम खुद ही सुधर जाओ। तो मैंने ये जैसे एग्जांपल दिया सिलेंडर का, तो 400 रुपए का 425 में उनका नहीं बिक रहा है। कहते हैं 425 में कोई लेने को तैयार नहीं है, और आप देखिए आप कहीं सिलेंडर के कहीं आपको मारामारी कहीं नजर नहीं आएगी। तो ये चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा ठीक होने वाली हैं, ऐसा हम सबको बहुत ज्यादा इस चीज की आशा है। बिल्कुल जोगिंदर साहब, जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत सारी हैं मोदी सरकार के सामने, और अब ऐसे समय में मानसून की जिस तरह से बातें सामने आई हैं, वो भी महंगाई का तड़का लगा सकता है। इन सब के बीच में मोदी सरकार को परफॉर्म करना है, लेकिन अब तक आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद भी हैं, क्या अब तक का जो समय बीता है, सरकार बने अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फैसले अगर जल्द लेकर के उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला, तो ये सरकार के लिए एक नकारात्मक छवि बनाने का काम करेगा या नहीं करेगा? जनता समय देगी, महंगाई की मार और झेलने के लिए अभी तैयार है जनता? जी देखिए, नंदल जी ने कहा जैसे कि पहली बात तो है मूलभूत जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, वो एक लंबी प्रक्रिया है और महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, और महंगाई जो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, इसको सब स्वीकार करते हैं। अब जितनी चीजें हैं कि जैसे सुनीता मैडम ने कहा कि हम मतलब जो पार्टी की ये नीतियां हैं, बिचौलियों को खत्म करेंगे, वो एक पूरा ढांचा है, उसको खत्म करने में समय लगेगा। अब तक जो सरकार की जितने दिन भी, मतलब ये बहुत जल्दबाजी की बात है कोई मैं कहूं, लेकिन अब तक 2 चीजें हैं जी, एक नीति है, एक नीयत है। हो सकता है नीयत साफ हो, लेकिन अगर नीयत साफ है और नीति ठीक नहीं बनाई जाती है, तो अकेली नीयत से काम नहीं चलेगा। और अब तक जितनी बातें कही गई है कि महंगाई कम करेंगे, ऊपर से मौसम की मार है, जब तक ये कोई योजना या कोई नीति इस प्रकार की नहीं कही जाती है कि अंतरिम राहत के लिए, आज अंतरिम राहत की जरूरत है, जो मौसम की भी मार आएगी, जो मौसम विभाग के जो चेतावनियां हैं, उस ढंग से अगर पता चलेगा, ये तो अलग बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गोदाम बनेंगे, उनको जो किसान को क्या राहत दी जाएंगी, बिचौलियों को समाप्त किया जाएगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन महंगाई से अंतरिम राहत देना एक मुख्य कार्य है, वो उसकी नीति अब तक मुझे कोई ठोस नीति सरकार की तरफ से कोई ऐसी ठोस नीति नहीं आई जिसको राजनीतिक रूप से हम ये कहें कि इस नीति के तहत हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल मोर साहब, शुक्रिया फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के सामने चुनौतियां किस तरह की हैं और उनसे सामना कितनी जल्दी सरकार कर पाएगी, क्योंकि उनसे अगर सामना उनका जल्द नहीं किया गया, जाहिर तौर पर एक उम्मीदें, बहुत सारी उम्मीदें सरकार से जुड़ी हुई हैं कि कुछ चमत्कार किया जाएगा। महंगाई से त्रस्त जनता है, उसे राहत की उम्मीद है, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण तो दिखाई दे रहे हैं, महंगाई कम होने के कारण फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।